हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरिस चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड 1 को। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यूजी को देखते हैं, जिसके सामने गट स्पिरिट था। यूजी उस गट स्पिरिट से दूर भाग रहा था, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में। तभी वो गट्स यूजी को अपने हाथ में पकड़ लेता है, पर उस गट्स को कोई अचानक से मार देता है और वो यूजी के ऊपर ही गिरता है। इस गट्स को यूता ने मारा था, पर वो आया यूजी को मारने था। स्टोरी अब पीछे जाती है। जेनिन फैमिली के सबसे छोटे बेटे नाया जेनिन को देखते हैं, जो पूछ रहा था माँ की अभी मरी या नहीं। वैसे ऐसी लड़की को तो मर जाना सही है, जो घर के बड़ों की बात नहीं सुनती। उससे अच्छी तो माई है। उसको पता है कि वो लड़की है। नावा को यहाँ जिनीची और ओजी मिलते हैं, जो उसको डांटते हैं। तुम्हारे पिता अपनी आखिरी सांस गिन रहे हैं और तुम अब आए हो। नावा बोलता है कि किसको फर्क पड़ रहा है, सबको पता है जेनिन फैमिली का अगला मालिक मैं हूँ। मेरे सारे बड़े भाई किसी काम के नहीं है। अंकल ओजी, आपका तो कोई बेटा भी नहीं है, बस दो लड़की है। और जिनीजी, तुम्हारी तो शक्ल ही खराब है, अपने भाई से तो बिल्कुल उल्टी। नावा की बातें सुनकर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, और असल में ये तीनों स्पेशल ग्रेड 1 सोर्सर हैं। तभी इनको पता चलता है कि नाओबी जेनिन अब नहीं रहे, और उनकी विश है कि नावा को जेनिन फैमिली का हेड बनाया जाए। सारी जमीन जायदाद और कर्ज टूल जो जुजुत्सु के लॉकर में रखे हैं, उन पर नावा का हक है। लेकिन किसी वजह से अगर सतारू गोजो की डेथ हो जाती है या उसको कोई बीमारी हो जाती है, तो तोजो की विश पूरी की जाएगी। मगुमी को जेनिन फैमिली का हेड बना दिया जाएगा और सब कुछ उसके नाम हो जाएगा। ये सब नावा को अच्छा नहीं लगा, और पता चलता है कि मगुमी इस टाइम टोक्यो में है और वो यूजी की तलाश में गया है। अब नावा प्लान बनाता है यूजी और मगुमी दोनों को मार देगा। इस टाइम टोक्यो के अंदर लाखों कट स्पिरिट्स घूम रहे हैं, तो कोई नहीं पूछेगा मगुमी कैसे मरा। मगुमी मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी लेने वाला कोई नहीं होगा। जेनिन फैमिली का हेड मैं बनूंगा। और इधर यूजी को देखते हैं, जो अकेला था। चोजो उसके पास आके पूछता है कि अब वो कैसा है। यूजी बोलता है कि अब वो ठीक है, मे बी सुकुना की वजह से, और उसकी पावर इंक्रीज होती हुई भी फील कर सकता है। वो यूजी से वापस जुजुत्सु हाई जाने के लिए बोलता है, पर यूजी मना कर देता है क्योंकि सुकुना मगुमी के खिलाफ कोई प्लान बना रहा है, और मेरे हाथों से न जाने कितने मासूम मारे गए हैं। अब किसी के पास नहीं जा सकता, और मैंने तो तुम्हारे भाइयों को भी मारा है। चोजो बोलता है कि वो एक गलत फहमी थी, वो दोनों भी तुम्हें माफ कर देते हैं क्योंकि हम भाई हैं, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजी बोलता है चलो अभी तो हमें यहाँ से कर्ट स्पिरिट्स को खत्म करना है। इसके बाद यूजी शहर में भागता रहता है। बहुत सारे कर्ट स्पिरिट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ स्पिरिट्स को तो वो आसानी से मार देता है, और कुछ कर्ट्स को वो अपने पीछे भगाते हुए अंडरग्राउंड में ले जाता है। इसकी दूसरी साइड चोजो खड़ा था। पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से एक शॉट में ही सबको मार देता है, और एक कर्ट्स चोजो के पीछे आ जाता है और यूजी उसे मार देता है। चोजो सोचता है जब तुम मुझसे लड़े तभी तुम पावरफुल थे, लेकिन अब तुम्हें अपनी कर्ट्स एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है। तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, पर फिर भी एक डीमन गॉड हो। मेरे भाई से मैंने यही उम्मीद करी थी। वो यूजी को उसके फादर के बारे में कुछ बताने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ नावा आ जाता है और पूछता है मगुमी कहाँ है, वो अभी तक आया नहीं क्या, और तुम दोनों अभी तक यहाँ से भागे क्यों नहीं। यूजी पूछता है हम यहाँ से क्यों भागेंगे। तब नावा बताता है तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है क्योंकि अब गोजो यहाँ नहीं है, तुम्हें यहाँ कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। गोजो की डर की वजह से हायर अब ज्यादा उंगली नहीं करते। नावा बोलता है वैसे तो मैं मगुमी को मारने आया था, पर अब तुम्हें भी मारना पड़ेगा। तभी यूजी के पीछे से आकर मारता है। जोजो उस पर अटैक करने जाता है तो वो उसके भी पीछे आ जाता है और उसको बहुत मारता है। नावा इन दोनों से काफी तेज था। जोजो बोलता है उसके पास जरूर कोई टेक्निक है। नावा सोचता है कि यूजी तो सुकुना के वेसल पर है, पर ये दूसरा बंदा कौन है। तभी इन्हें जोरदार कर्ट्स एनर्जी फील होती है। यूजी सोचता है कहीं ये मिस्टर गोजो तो नहीं, पर वो मुड़कर पीछे देखते हैं। वो यूता था। बिल्डिंग से नीचे आता है वो। नावा बोलता है तुम यूता हो ना, जिसको यूजी को मारने का काम मिला है। नाम सुनकर यूजी को याद आता है कि ये सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और ये एक स्पेशल ग्रेड सोर्स है, बिल्कुल मिस्टर गोजो की तरह। नावा यूता से बोलता है कि मैं भी यूजी को मारने ही आया था, पर अब तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगा। जोजो अब यूजी से बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ, मैं उस नुआ को संभालता हूँ। और यूता बिल्कुल गोजो की तरह है, अगर तुम उससे लड़े तो जरूर मार जाओगे। यूजी भागने लगता है, पर यूता उसके पीछे ही आ जाता है और चोजो अपनी ब्लड टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन वो बच जाता है। नावा बोलता है तुम्हारी टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है। पियर्सिंग ब्लड को छोड़ के उसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। पियर्सिंग ब्लड को चार्ज करने में टाइम लगता है, मतलब मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। चूजू बोलता है तुम अपनी सोचो, तुम्हें लगता है मेरे भाई पर अटैक करके यहाँ से जिंदा वापस चले जाओगे। उधर युद्धा ने यूजी को पकड़ लिया था, और यही सीन हमने स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ वो युद्धा से बचकर भाग रहा था। और अब दोनों में फाइट होने लगती है। यूजी उसके सामने कमजोर पड़ रहा था। युद्धा की कर्ज एनर्जी स्ट्रांग है, असल में यूजी का बिल्कुल अपोजिट है, जो वैसे बहुत स्ट्रांग है, पर उसमें इतनी कर्ज एनर्जी नहीं है। युद्धा बोलता है मेरे अंदर गोजो सेंसेस से भी ज्यादा कर्ज एनर्जी है, लेकिन गोजो के पास 6 आइज है।
जब वो कोई टेक्निक यूज़ करता है उनकी एनर्जी जल्दी ख़त्म नहीं होती, इसलिए वो नंबर 1 है। मेरी कट्स एनर्जी ख़त्म हो सकती है, लेकिन उनकी कभी नहीं। यूता फिर से यूजी पर अटैक करता है, क्योंकि यूता की कट्स एनर्जी इतनी ज़्यादा है, यूजी समझ ही नहीं पा रहा था कि वो अब कौन-सा अटैक करेगा। उसका हर अटैक डेंजरस हो सकता है और यूता पर कोई भी अटैक का असर नहीं होगा। पर यूजी इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था और वो एक नाइफ उठा लेता है और अब गोजो ने उसे बताया था कि सोर्सर वेपन का भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए एनर्जी कंट्रोल करनी आनी चाहिए। यूजी अपनी नाइफ को आगे करते हुए यूता पे अटैक करता है, पर यूता बोलता है तुम इस तलवार पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और उस पर जोर से अटैक करता है और यूजी उसकी तलवार तोड़ देता है, जो देख यूता शॉक था। आखिर यूजी भी गोजो सेंसेस का स्टूडेंट है और वो ठीक से लड़ पाएगा और यूता पर अटैक करने भागता है। तभी पीछे से एक कट्स आके पकड़ लेता है। ये असल में रिका थी और यूजी समझ नहीं पाता ये रिका कहाँ से आई। उसने यूजी को ऐसे पकड़ रखा था वो हिल भी नहीं पा रहा था। यूता अपनी टूटी तलवार लेके आगे बढ़ता है और सीधे यूजी के सीने में जाकर घुसा देता है और यूजी की मौत हो जाती है और यही होता है एपिसोड एंड। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट एपिसोड बनाऊं तो कमेंट नेक्स्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।